और पुराने भी हैं, मिक्स हैं। क्योंकि कुछ लोग जल्दी समझेंगे वचन को, कुछ लोग बार बार बोलने के बाद भी नहीं समझेंगे, और कुछ लोग समझेंगे हल्का से। सो ऐसा स्थिति है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको समझ में आने के लायक समझ और बुद्धि प्रदान करे। सो इस समय प्रभु के दास पास्टर पॉल बनकर जी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त कुछ समय के लिए अपनी आंखों को फिर एक बार बंद करेंगे। हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाने वाले हैं, जाएंगे। लेकिन वचन सुनने के पहले अपने आप को हम तैयार करेंगे। जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच इस समय आ रहा है, उसके लिए हम खुद को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते आपकी सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया। जो वचन परमेश्वर पिता आज यहाँ पे परमेश्वर पिता दिया जाएगा, हर एक के हृदय के लिए वो काम करे परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय में वो बस जाए परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपके लोगों को आपके हाथ में देते हैं, आपके लोगों को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ लॉर्ड परमेश्वर पिता, हर किसी ने परमेश्वर आज का वचन सुने और अपने जीवन को प्रभु बदले, ऐसा आप करिए परमेश्वर पिता। आपके लोगों को आपके हाथ में देते, इस कलीसिया को आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलिए प्रभु के वचन को हम लोग जाएंगे। ज़्यादा समय में भी गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ अच्छी बातें आपको इस 3 दिन में देना चाहूँगा। और आज भी एक ऐसा एक सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? ऑलरेडी आप लोग आशीषित हो, मैंने देखा है। हालेलुया। ऑलरेडी आप लोग आशीषित हो, लेकिन मैं चाहता हूँ दुगना आशीष मिले। हालेलुया। दुगने आशीष से हम लोग भरे जाए। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहे, परमेश्वर का अभिषेक रहे, परमेश्वर की सामर्थ रहे। ये परमेश्वर भी चाहता है। आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है पता है? यीशु मसीह का वर्तमान काल में क्या काम चल रहा है। समझे आप लोग क्या बोला मैंने? ओके, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। वर्तमान काल में, प्रेजेंट में यीशु मसीह क्या काम कर रहे हैं? कितने लोग जानते हैं इस बात को? अगर हम लोग इस बात से अनजान हैं तो अभी तक हम लोगों को फिर बहुत सारा स्टडी का जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन, कुछ भी आप बता सकते हैं कि वर्तमान में यीशु आज क्या काम कर रहे हैं? वर्तमान में, वर्तमान काल में क्या बता सकते हैं आप? हालेलुया। अच्छा चलिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कौन सा काम चल रहा है। आपको आता है लेकिन आप डर रहे हैं, मैं बोलूँगा तो सही रहेगा क्या, मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, मैं बोलूँगा तो फिर गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा डर आपके मन में शायद रहेगा। ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको वो बात समझाऊंगा और सिखाऊंगा। कितने लोग रेडी है, तैयार है इस बात के लिए? वर्तमान काल में यीशु मसीह का काम हम लोग देखेंगे। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यीशु मसीह, मेरे ओर देखिए, यीशु मसीह का वर्तमान काल में 2 जगह पे काम हो रहा है। कितनी जगह पे? एक है स्वर्ग में, दूसरा है पृथ्वी पर। कितने लोग समझे इस बात को? 2 जगह पर यीशु मसीह अभी प्रेजेंट में, वर्तमान काल में काम कर रहे हैं। एक है, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन आपको सुनने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक इंटरेस्टिंग है और आप इससे बहुत ज़्यादा आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह का सबसे पहला काम तो मैं आपको सिखाऊंगा जो स्वर्ग में चल रहा है। इस वक्त प्रेजेंट में यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, इस बात से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सेकेंड, पृथ्वी पर यीशु मसीह क्या काम कर रहे हैं। कितने लोग तैयार इस बात को सुनने के लिए? तैयार है?
क्या आप सुनना चाहते हैं? तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। इब्रानियों की किताब हम लोग निकालिए, इब्रानियों की किताब, इसका 3 अध्याय का 1 पद पढ़िए। हाँ हाँ राइट। क्या लिखा गया है? एक शब्द वहाँ पे आया है, शायद आपने उस शब्द की ओर ध्यान लगाया होगा। ऐसा लिखा गया है महायाजक। सब बोले महायाजक। एक शब्द यहाँ पे आया है, क्या शब्द है पता है? महायाजक यीशु। ओके, महायाजक यीशु। आप ठीक से ध्यान दीजिए, इब्रानियों की किताब में 3 अध्याय में ये लिखा गया है और पहले पद में महायाजक यीशु। मैं आपसे कुछ बातें इससे शेयर करना चाहूँगा। ओके, मैं आपको पूछूंगा महायाजक का काम क्या होता है। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, मेरे और ध्यान दीजिए ठीक से, अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा महायाजक का क्या काम होता था। परमेश्वर ने महायाजक के लिए व्यवस्था लगाई थी। परमेश्वर ने मूसा से बात की थी। मूसा से कहा परमेश्वर ने महायाजक को नियुक्त कर और उस महायाजक को बता तेरा ये काम होगा। हालेलुया। पहला महायाजक जो था हारून, कौन था? है ना, पहला महायाजक। और परमेश्वर ने उनको काम दिया। परमेश्वर ने कहा तुम लोगों के लिए एक काम होगा मूसा के द्वारा। कौन सा काम पता है? मिलाप के तंबू में जाना। कौन से तंबू में? मिलाप के तंबू में जाना। और कैसे जाना है? वहां पे लिखा गया है महायाजक का काम होता था कि महायाजक किसी बकरे का या बछड़े का या कि किसी मेमने का खून लेकर, जो मेमना बकरा जो तंबू के बाहर एक आंगन में काटा जाता था, उसका लहू लेकर, उसका खून लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। कहाँ जाना है? परम पवित्र स्थान में। और वहां पर जाने के बाद वो जो लहू है, जो खून है, जो परम पवित्र स्थान पे एक वेदी था, उसके ऊपर उसको छिड़कना है, ताकि वो जो खून छिड़काया जाएगा उसके द्वारा इजराइल लोगों को पाप की क्षमा मिले। क्या मिले? पाप की। और साल में एक बार ये होता था, वो जो पर्व आता था, उस पर्व में साल में एक बार ये बात होती थी, जो मिलाप के तंबू में महायाजक को जाना पड़ता था, परम पवित्र स्थान तक जाना पड़ता था, लहू लेकर जाना पड़ता था, और वो लहू उस वेदी पर छिड़कना है जिस पर परमेश्वर की आग उतर कर आती थी। जहां पर परमेश्वर उपस्थित होता था, परमेश्वर उतर कर आता था। उस वेदी पर अगर खून वो छिड़का जाएगा, उसके बाद इजराइल घराने के लिए पाप की क्षमा मिलती थी। हालेलुया। चलो, मैं बहुत शॉर्ट में बोला हूँ, इसका बहुत बड़ा स्टडी है, इतना तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ जाए इतना ही मैं दूंगा। हालेलुया। ओके, ये महायाजक का काम होता था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज भी एक महायाजक वैसा ही काम आज भी कर रहा है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। एक महायाजक आज भी वो काम कर रहा है जो आज हमारे लिए स्वर्ग में, सुनिए, हमारे लिए स्वर्ग में ये काम कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? ठीक है, फिर से पढ़िए उस वचन को जल्दी से, फिर एक बार। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, महायाजक यीशु। अभी महायाजक का काम मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज यीशु मसीह देखिए, आज भी वहां पर यही काम कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। एक मध्यस्थ का काम, जो बिचवई का काम वो कर रहा है। जो कोई अपने पापों को अंगीकार करता है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तब यीशु मसीह उसके लिए परमेश्वर के पास बिचवई का काम करता है। हालेलुया। एक मध्यस्थ का काम करते हैं, मीडिएटर। अगर जिस दिन आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसी दिन आपके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास एक मध्यस्थी की एक विनती की है, आपके पाप की क्षमा के लिए। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जिस दिन आपने विश्वास किया है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन आपकी पाप की क्षमा के लिए वहां पर एक मध्यस्थी हुआ है, वहां पर एक विनती हुआ है जो यीशु मसीह ने किया है। आज भी जो लोग, नए लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, कोई भी हो, अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, अपने पाप को अंगीकार करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर से मध्यस्थी करता एक महायाजक के स्वरूप में। आज भी वो महायाजक है। हालेलुया।
स्वर्ग में आज भी। बाइबल तो ऐसे कहती है, एक वचन पढ़िए जल्दी से, फर्स्ट यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 2 अध्याय 1-2 पद पढ़िए। हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तब पिता के पास हमारा एक क्या है, सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। लिखा गया है हे बालकों, पाप ना करो, मैं तुमसे कहता हूं। लेकिन किसी ने अगर पाप किया तो उसके पाप की क्षमा के लिए हमारा एक सहायक है जो स्वर्ग में है, जिसे यीशु मसीह कहा गया है, जो एक महायाजक के तौर पे वहां पर है, जो आपके पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर से मध्यस्थी करता है। हालेलुया। क्या खुश है इस बात से? आप इस बात से खुश हो या नहीं कि आपके लिए वहां पर एक मध्यस्थ है, आपके लिए विनती करने के लिए वहां पे वो यीशु मसीह है। प्रेजेंट में भी वो काम करता है, आज भी वही काम वो वहां पर करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करता है तो ऐसा लिखा है, लेकिन बाइबल में ऐसा परमिशन नहीं मिला है पाप करने का किसी को। यदि कोई पाप करता है इसका मतलब परमिशन नहीं मिला है। समझ रहे आप लोग? हम लोग एक बार पाप के लिए मरे हैं, फिर पाप नहीं करना है। अगर रोमियो की किताब आप पढ़ोगे 6 अध्याय 2 पद में, 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, अगर हम लोग परमेश्वर की दया हो इसलिए हम लोग पाप करते जाएंगे तो ये सही नहीं है। एक बार हम लोग पाप छोड़ दिया है हम लोगों ने, तो फिर से हम लोगों ने पाप करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 5 अध्याय में अगर पढ़ोगे, वहां पे एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। कितने साल से? बोले 38 साल। कितने साल से बीमार था? ओके। जब यीशु मसीह वहां पर गए, यीशु मसीह वहां जाने के बाद उसको चंगा किया, चंगाई मिला, है ना। और अब आप अगर उसमें पढ़ोगे 5 अध्याय के 14 पद में, यीशु ने उससे क्या कहा पता है? तू चंगा हो चुका है, लेकिन आपके बाद पाप मत करना। क्या नहीं करना? अगर तू पाप करेगा तो पहले से भी बुरी हालत तेरी हो सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, फोर्सफुली पाप नहीं करना। तू तो चंगा हो चुका है, लेकिन इसके बाद पाप नहीं करना। अगर तू पाप करेगा, पढ़िए वचन कृपया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। हाँ, वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू चंगा हो गया है। क्या लिखा है? फिर से पाप मत करना। हालेलुया। जो चंगाई पाते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आप चंगे हुए हैं तो फिर से कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ऐसा ना हो अगर तू पाप करेगा तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। हालेलुया। हम लोग यही बात नहीं समझते हैं। हम चंगाई लेते हैं, हम आशीष को लेते हैं, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि चंगाई के बाद पाप नहीं करना है। अगर चंगाई के बाद हम लोग पाप करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले से हमारी हालत खराब हो सकती है। और ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। कौन कहते हैं? बाइबल। एक बार यीशु मसीह ने एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को पाप की क्षमा दिलाया, और यीशु ने क्या कहा पता है? मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन जा फिर से पाप ना कर। कई जगहों पे यीशु ने इस बात को कहा है कि फिर से पाप नहीं करना है, और ये बाइबल हमारे पास हम पढ़ते हैं। इसका मतलब वो हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी वो बात लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई पाप करता है, अगर कोई नए सिरे से आता है, अगर कोई आता है यीशु मसीह के पास, तो उसकी पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह वहां पर है, जो अपने पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है। बिच्छू वही है, बिच्छू वही। आपकी पापों की क्षमा क्यों मिली है पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पे आपके लिए विनती की है। जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया, उसी दिन आपकी पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। पाप की क्षमा एक बार होती है, और वो आपकी हो चुकी है। फिर से कभी भी ये सोचना नहीं कि मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं, मैं नर्क तो नहीं जाऊंगा ना। ये बात हमारे दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो बिछवई है वहां पे। हालेलुया।
एक वचन को पढ़िए कृपया, एक वचन इब्रानियों की किताब, हिब्रूज इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए, 4 का 14। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जो हमारा बड़ा महायाजक है। हालेलुया। हमारा एक मीडिएटर है, हमारे लिए एक मध्यस्थ है, आज भी है। एक वचन पढ़िए बेटा कृपा करके, एक वचन पढ़िए, और एक इब्रानियों की किताब 7 अध्याय का 25 पद, जल्दी पढ़िए। हाँ, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, उनका यीशु मसीह के द्वारा पूरा पूरा उद्धार किया जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? वो कभी आधा उद्धार नहीं करता है। हालेलुया। कुछ नहीं करता है, कुछ समय के लिए उद्धार नहीं होता है। बाइबल में लिखा है उस व्यक्ति का पूरा पूरा उद्धार होता है, जैसे हम लोगों का उद्धार हो। आइए ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग पूरा पूरा उद्धार पाए हुए लोग हैं। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? आप पूरा पूरा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के द्वारा उसके थ्रू परमेश्वर के पास गए, आपका पूरा पूरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और ये हमारे लिए एक आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हमारा पूरा पूरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए बिछुई है, हमारे लिए वो वहाँ पर काम कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थ का काम कर रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप फर्स्ट तिमोथी की किताब 2 अध्याय और 5 पद अगर पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है, उसमें क्या लिखा है पता है? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। उसका नाम क्या है? मसीह यीशु। बोलिए जोर से, मसीह यीशु। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है जो हमारे लिए वहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। कोई भी रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह का उद्देश्य इस जगत में आने का एक ही उद्देश्य था, आप लोगों की पापों की क्षमा आपको मिले। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए संसार में नहीं आए थे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? यीशु मसीह, हालेलुया, चंगाई देने के लिए संसार में नहीं आए थे। यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है पता है आपको? एक वचन पढ़िए जल्दी, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की किताब 1 अध्याय 21 पद, 1 का 21। मत्ती रचित सुसमाचार, जल्दी निकालिए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का जगत में आने का एक ही उद्देश्य है, और वो है आपको आपके पापों की क्षमा मिले, आपका उद्धार हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य उसने नहीं रखा। लेकिन फिर भी मिरेकल होता है यीशु मसीह के द्वारा। होता है या नहीं? चमत्कार होता है या नहीं? यीशु मसीह संसार में थे तब भी चमत्कार होते थे या नहीं? होते थे। उसका उद्देश्य नहीं था वो, फिर भी उसने चमत्कार किए, चमत्कार हुए। क्योंकि मैं सुबह बोला ना, ये उसका स्वभाव है, वो दैवी स्वभाव है जो चमत्कार करता है। हालेलुया। चमत्कार होता है, लेकिन उसका इस संसार में आने का सबसे पहला उद्देश्य पापों की क्षमा दिलाना। सबसे पहला उद्देश्य। मैं फिर से कहता हूं, पापों की क्षमा के बाद अगर आपको आपके अंदर कोई चमत्कार होता है, अगर आप चंगे होते बीमारी से, तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। बोनस। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आपके लिए क्या है? ये बोनस मिल रहा है पाप की क्षमा के ऊपर। उसका एक ही उद्देश्य था, पाप की क्षमा दिलाना। लेकिन आप चंगे होना ये बोनस पॉइंट है। और चंगाई तभी मिलता है जब पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। तभी हम चंगे होते हैं जिस दिन अपने पापों की क्षमा हम पाते हैं। क्योंकि पाप ऐसी क्या बोलते, पाप ऐसा काम है जो हम लोग करने के बाद बीमारी अपने अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू होता है। जिस दिन पाप बाहर चला जाएगा, बीमारी भी बाहर चला जाएगा। समझ रहे आप लोग? हालेलुया।
पाप हमारे अंदर आता है और हम बीमारियों को लेके आता है, समस्याओं को लेके आता है ना, बुरी हालत को लेके आता है। ये बात याद रखिए। और पाप की क्षमा के बाद हमें मिलता है बोनस, वो है चंगाई। पाप के क्षमा के बाद हमें मिलता है बोनस, वो है समस्या से छुटकारा। पाप की क्षमा के बाद हमें मिलता है बोनस, वो है जो हमारे ऊपर डेब्ट है, कर्जा है, उसका छूटना। लेकिन ये सब मिलता है पाप की क्षमा के बाद, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य ही था पाप की क्षमा दिलाना। हालेलुया। पाप एक, मैं आपसे कहना चाहूँगा, पाप एक मीठा जहर है, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन। क्या है? बोले स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। हालेलुया। अक्सर जहर मीठा नहीं होता है, लेकिन पाप मीठा जहर है। ये बात याद रखो। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, पाप करते समय हमें मीठा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा वो जहर है, वो मार डालता है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। करते समय हम लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कोई चोरी करता है, उसको 1 लाख रुपए चोरी पे मिलता है तो वो खुश हो जाता है, मुझे 1 लाख रुपए मिला है। लेकिन ये नहीं समझ पाता है ये 1 लाख रुपए चोरी का है और एक दिन ये 1 लाख रुपए उसको मार डालेगा। जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार करते समय आनंद आता होगा, व्यभिचार करते समय अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, जो व्यभिचार करता है वो मीठा जहर पी रहा है, एक दिन उसको मरना ही मरना है। क्या समझ रहे आप लोग? और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग या मैं या संसार उस मीठे जहर को पीता रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। क्यों भेजा? ताकि सबको पापों की क्षमा मिले। जो मीठा जहर अंदर गया है उसको बाहर निकाले, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो जहर अंदर गया, इसका मतलब वो मार डालेगा। कोई भी जहर अगर बॉडी में जाता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है पता है? मृत्यु। समझ रहे आप लोग? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे अंदर रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा जो पापों की क्षमा दिलाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, चंगाई आपके लिए बोनस पॉइंट है। चंगाई उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपके लिए पाप की क्षमा के बाद बोनस है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक बिचवई का काम करता है। आपके लिए प्रेजेंट में अभी भी वो काम कर रहा है, अभी भी मध्यस्थ का काम। आप जानते हो, एक बात तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आप उत्पत्ति की किताब अगर आप पढ़ोगे, ठीक से सुनिए, पहले सुन लीजिए, बाद में पढ़िए, मैं बताऊँगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब अगर आप पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बार इस संसार का नाश हुआ है। कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? जल प्रलय के द्वारा। क्यों हुआ इस संसार का नाश? उस समय नूह के समय में इस संसार का नाश क्यों हुआ? जल प्रलय से पाप बढ़ गया था। राइट? क्या बढ़ गया था? पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया परमेश्वर ने। और वो निर्णय क्या था पता है? जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको नष्ट किया जाए, सृष्टि को नष्ट किया जाए। परमेश्वर ने निर्णय लिया, उस समय परमेश्वर ने निर्णय लिया, उस समय परमेश्वर ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन के ऊपर उसने अमल भी किया और इस संसार को एक समय नूह के समय में नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने निर्णय लिया, संसार नष्ट हुआ। हालेलुया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, नूह के समय में जो पाप होते थे, क्या वो पाप आज नहीं होते हैं? हाँ या ना? नूह के समय में जो पाप होते थे उससे ज्यादा मैं आपसे कहता हूं उस समय तो भी कम रहेंगे, लेकिन उससे 100 गुना पाप आज हो रहे हैं। कितने पाप? उस समय नूह के समय में पाप करने के साधन ज्यादा नहीं थे, मानो तो साधन ही नहीं थे ज्यादा उस समय में। आज तो बहुत सारे साधन बढ़ चुके हैं पाप करने के लिए। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। टीवी आया है, मोबाइल आया है, इंटरनेट है, फिल्म है। हालेलुया। गंदी फिल्म है, गंदी क्लिप्स है, कई सारे ऐसे बातें हैं जो पापों को बढ़ा रहे हैं। उस समय में नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने डिसीजन लिया उस समय संसार को नष्ट करने का, और डिसीजन लिया और परमेश्वर ने कर दिया। क्यों किया परमेश्वर ने पता है? क्योंकि उस समय में परमेश्वर को रोकने के लिए कोई नहीं था। शायद आज भी परमेश्वर के मन में यह बात आती होगी, इस संसार को मैं नष्ट कर दूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह वहां पे बैठा है, परमेश्वर को रोकता है, ना करना, ये ना मत करना मेरे पिता, क्योंकि मैं इस संसार के लिए मैंने जान दी है। हालेलुया।
शायद आज भी उस परमेश्वर के मन में आता होगा, इस संसार को मैं नष्ट कर दूं। नूह के साथ समय उसने निर्णय लिया और संसार को नष्ट किया। आज भी परमेश्वर के मन में ये बात आती होगी, लेकिन ये संसार आज क्यों नष्ट नहीं होता है पता है? क्योंकि एक बिचवई वहां पे है जो इस संसार को नष्ट होने नहीं दे रहा है। क्योंकि वो पिता से कहता होगा, मैंने इस संसार के लिए जान दी है, मेरा खून बहा है, मेरा लहू मैंने इस संसार के लिए दिया है, तो कृपा करके इस संसार को नष्ट मत कर। मैं जानता हूं लोग मेरे पास आएंगे, लोग उद्धार पाएंगे। आज तक परमेश्वर रुका है। उससे ज्यादा पाप आज हो रहे, नूह के समय से ज्यादा पाप आज हो रहा है, फिर भी परमेश्वर रुका है। किसके कारण रुका है परमेश्वर? किसके कारण? जोर से बोलिए, यीशु मसीह के कारण। क्योंकि यीशु मसीह एक मध्यस्थ है वहां पे। हालेलुया। नहीं तो कब के हम लोग नाश हुए जाते थे। अभी तक परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, इसका मतलब हमें जो दिन मिल रहा है ना, ये जो बोनस दिन मिल रहा है हम लोगों को जीने के लिए। हालेलुया। कब का नष्ट हो जाता था, कब का ये संसार। लेकिन यीशु मसीह एक बिचवई का काम कर रहा है, एक मध्यस्थ का काम कर रहा है। इसलिए आज भी इस संसार को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया। नहीं तो परमेश्वर एक बार निर्णय लिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर कभी पाप को सह नहीं सकता है, कभी पाप को सह नहीं सकता है। और नूह के समय जितना पाप था, मैं फिर से कहता हूं 100 गुना ज्यादा पाप आज है, फिर भी संसार बचाया जा रहा है। इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए, जो कोई इस संसार में, सबके लिए यीशु मसीह मध्यस्थ कर रहा है। एक बिचवई का काम, एक महायाजक का काम, एक महायाजक का काम वो कर रहा है। क्या आप खुश हैं इस बात से? हालेलुया। आइए एक वचन पढ़िए, कृपया एक वचन पढ़िए। उसमें इब्रानियों की किताब निकाले, इब्रानियों की किताब 8 अध्याय का 1 पद पढ़िए, 8 का 1 पद। हाँ, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, राइट। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? समझ पा रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूं आपसे? हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, 8 अध्याय का 1 पद अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 1 में ऐसा लिखा है, आप जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है। सबसे बड़ी बात क्या लिखा है यहाँ पे? सब बोलिए, सबसे बड़ी बात। सब मिलके जोर से बोलिए, सबसे बड़ी बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए सबसे बड़ी बात कौन सी है? आपके लिए सबसे बड़ी बात कौन सी है? चंगाई पाना सबसे बड़ी बात है आपके लिए? आपके प्रार्थना के द्वारा कोई मरा हुआ जिंदा हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है? हालेलुया। आपके प्रार्थना के द्वारा अंधे को आंख मिले, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है? मैं आपको कहूँ, आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हालेलुया। ये तो होता ही रहेगा, अंधों को आंख मिलना, लंगड़े चलना। मेरे सभाओं में मैंने बहुत जगह पे ये बातें देखी है। बड़ा सभाओं में मैंने प्रचार किया और उसमें ये बात देखी है, प्रचार के समय लंगड़े लोग उठकर चलने वाले देखे मैंने, अंधों को दृष्टि आते हुए देखा है मैंने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मेरा एक महायाजक वहाँ पर है। हालेलुया। कोई मिरेकल मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। फिर से कहता हूँ, अगर कोई मरों में से जिंदा भी होता है तो फिर से मरने वाला है, इसलिए वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया चौथे दिन में ना, 4 दिन हुआ तो मर के उसको जिंदा किया। लेकिन मुझे एक बात बता, लाजर अभी भी जिंदा है? क्या हुआ है? मर चुका है ना। मर चुका है, इसका मतलब चमत्कार खत्म हो सकता है। हालेलुया। कभी ना कभी चमत्कार खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी पाप क्षमा कभी खत्म नहीं होती है, जो आपको स्वर्ग तक लेके जाती है। कोई चमत्कार आपको स्वर्ग तक लेके नहीं जाएगा। मैं ये सिखाता हूँ। हालेलुया। मिरेकल होता है, बहुत सारा मिरेकल होता है, लेकिन वो स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है। हालेलुया। स्वर्ग में अगर हम जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप की क्षमा के द्वारा, और जो यीशु मसीह वहाँ पर बैठ के हम लोग के लिए करता है, ठीक करता है। हालेलुया। मिरेकल स्वर्ग में लेके नहीं। आपको पता है बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, जो मिरेकल करने वाले लोग
है ना, वो यीशु मसीह के पास गए और यीशु से कहने लगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 22 पद में लिखा है, यीशु से कहने लगे, हे यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से क्या किया है? आश्चर्य कर्म किया है। तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली है, तेरे नाम से हमने संदेश दिए हैं। हालेलुया। तब यीशु मसीह क्या कहता है उन लोगों से? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं, अरे नहीं जानता हूँ। कैसे नहीं जानता हूँ? तेरे नाम से तो मैंने ये सब किया है। फिर कैसे नहीं जानता है? पढ़िए उस वचन को, एक वचन 22 और 23। हाँ 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 हाँ। तेरे नाम से क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या? तब यीशु कहते हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं। फिर मिरेकल हुआ कैसा? अगर यीशु कहता है मैंने तुमको नहीं जाना है, तो वहां पे मिरेकल क्यों हुआ? आश्चर्य कर्म क्यों हुआ? भविष्यवाणियां क्यों हुआ? यीशु मसीह तो कहता है, आगे क्या लिखा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से क्या करो? चले जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो मिरेकल हुए कैसे अगर एक कुकर्म करने वाले लोग थे तो? कुकर्म करने वालों से मिरेकल होता है? व्यभिचार करने वालों से मिरेकल होता है? हाँ या ना? हालेलुया। 100% होता है। फिर से सुनिए, 100% होता है। क्योंकि मिरेकल वो नहीं करते, मिरेकल यीशु के नाम से होता है। और यीशु का नाम कोई भी लेगा ना, तो वहां भी मिरेकल है। हालेलुया। कोई भी ले, यीशु का नाम, व्यभिचार करने वाला ले या कुकर्म करने वाला ले, यीशु का नाम लेगा तो वहां पे मिरेकल होगा। लेकिन उस मिरेकल का क्रेडिट उसको नहीं जाता है। अगर मैं व्यभिचार करने वाला हूं और मैं अगर प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना के बाद अगर कोई कैंसर पेशेंट चंगा होता है, लेकिन मैं व्यभिचार करता हूं, मैं क्या सोचता हूं पता है? अरे मैंने प्रार्थना किया, ये कैंसर पेशेंट चंगा हुआ, मैं तो व्यभिचार करता हूं, व्यभिचार करता हूं, फिर भी परमेश्वर खुश है। मेरी समझ वैसी है। मेरी समझ ऐसी है, मैं व्यभिचार करता हूं फिर भी मिरेकल होता है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे क्या है? खुश है। लेकिन जब मैं मरूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा, तब परमेश्वर यीशु का उत्तर मेरे लिए ये होगा, तू कुकर्म करने वाला है। हालेलुया। मैं यीशु से कहूँ, अरे यीशु वहां पे तुम एक कैंसर पेशेंट चंगा हुआ, तो फिर उस समय में तो तुम मुझसे खुश था, कैंसर पेशेंट कैसे चंगा हुआ? यीशु कहेगा, वो मेरे नाम से हुआ है, इसका क्रेडिट तुझे नहीं जाता है, तू तो कुकर्म करने वाला है। तेरा न्याय तो तेरे व्यक्तिगत जीवन से होगा, मेरा न्याय किसी चमत्कार से नहीं होगा। समझ रहे आप लोग? शायद मुझसे कई सारे चमत्कार हुए रहेंगे, लेकिन वो चमत्कार मुझे न्याय के समय में बचाएंगे नहीं। समझ रहे आप लोग? वो चमत्कार मुझे न्याय के समय बचाएंगे नहीं। या परमेश्वर नहीं कहेगा इसने 10 चमत्कार किए इसलिए इसके 10 पाप क्यों क्षमा, ऐसा होगा? इसने 50 चमत्कार किए इसलिए इसके 50 चमत्कारों की क्षमा मैं कर देता हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। मेरा जो न्याय होगा वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पे निर्भर है। व्यक्तिगत जीवन पे मैंने कितना चमत्कार किया उसके ऊपर मेरा न्याय डिपेंड नहीं है। और ये मैं भली बात ही जानता हूं। इसलिए मैं जो सबसे ज्यादा महत्व किसको देता हूं पता है? परमेश्वर के वचन को प्रचार, सिखाना। मिरेकल तो होना ही होना है। हालेलुया। सिखाते समय मिरेकल हो जाएगा, आपके अंदर ही होगा। मैंने कई जगह पे देखा है, हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिरेकल हो जाता है। जब वचन को ग्रहण किया जाता है तो मिरेकल हो जाता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा हुए मिरेकल मुझे बचाएंगे नहीं न्याय के समय में। न्याय के समय मेरा व्यक्तिगत जीवन अगर परमेश्वर के साथ क्लियर है तो वही जीवन मुझे बचा सकता है। वरना मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये बात पता है? क्यों सिखा रहा हूँ ये बात? मैं कलीसिया में, आप कलीसिया हो, मैं ओपन में ये बातें नहीं सिखाता हूँ। कलीसिया के लिए ये बातें ज़रूरी है। हालेलुया, है ना? ज़रूरी है। मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे द्वारा चमत्कार होते हैं और हम पाप भी करते हैं। फिर हमारे मन में क्या भ्रम रहता है? भ्रम एक, यार मैं पाप करते हुए भी चमत्कार हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे खुश है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर हम लोगों से खुश नहीं है। मिरेकल तो उसके नाम से होता है। न्याय के समय समझ में आएगा कि हम लोगों का क्या हाल होने वाला है। हालेलुया। इसलिए खुद को बचाए रखना जरूरी है। हालेलुया।
इसलिए मेरे लिए मिरेकल सबसे बड़ी बात नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इब्रानियों 8:1 में लिखा है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। क्या आपके लिए ये बड़ी बात है? मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ी बात कोई नहीं, कोई मिरेकल इससे बड़ा नहीं है। कोई अगर मरों में से जिंदा होता है उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा एक महायाजक वहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो मुझे? हालेलुया। बहुत ज़रूरी, वर्तमान में भी, मैं वर्तमान काल में भी परमेश्वर यीशु मसीह काम कर रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है। हम लोग दिन भर काम करने के बाद हम लोग को रात का नींद ज़रूरी होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को ज़रूरी नहीं है, वो सोता नहीं है। बाइबल में लिखा है वो कभी मरता नहीं, वो युगान युग के लिए जिंदा है। हालेलुया। अगर कोई किसी चेयर पे आता है, कोई मिनिस्टर हो, तो उसका चेयर 5 साल तक चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चलेगा, फिर से अगर वो आया तो, लेकिन उसका चेयर भी खाली हो जाता है। लेकिन उस यीशु मसीह का चेयर कभी खाली नहीं होता है, कभी खाली नहीं होता है। उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ पे अभी भी है, महामहिम के दाहिने हाथ में, जो हम लोगों के लिए मध्यस्थी करता है। क्या इस बात से खुश है आप लोग? हालेलुया। एक वचन को पढ़िए, इब्रानियों की किताब, उसमें 6 अध्याय का 20 पद, 6 का 20। हाँ, क्या लिखा है? सदा काल का महायाजक बनकर। इसका मतलब वो कभी मर नहीं सकता है। सदा काल का वो क्या है? जोर से बोलिए, महायाजक। सदा काल का वो महायाजक है, वो कभी नहीं मरता है और उसका अंत कभी नहीं होता है। उसका जो चेयर होता है, कुर्सी जो होता है, वो कभी खाली नहीं होता है, वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर कुर्सी खाली होता है इंडिया में या संसार में, पूरे वर्ल्ड में। कोई भी कुर्सी को पकड़ लेगा, 5-6 साल के बाद खाली करना पड़ता है, 10 साल 15 साल में खाली करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का कुर्सी कभी खाली नहीं होता है। वो अनंत काल का महायाजक है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात याद रखिए, प्रेजेंट में वो काम कर रहा है हमारे लिए। हालेलुया। प्रेजेंट में वो काम कर रहा है परमेश्वर के पास विनती करने का। जब भी आप प्रार्थना करते समय, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपको पता है यीशु मसीह आपके प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचाता है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? परमेश्वर के पास यीशु मसीह प्रार्थना को पहुंचाता है। आप अगर प्रार्थना करते समय इस वचन को आप प्रार्थना में लोगे, इब्रानियों 3:1, वहां पे लिखा गया है वो हमारा महायाजक है, और हम जो भी प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और फिर हमें उसका उत्तर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है हमारे लिए। क्या आप इस बात से खुश है सब लोग कि यीशु मसीह एक बिचवई का काम कर रहा है आपके लिए और मेरे? हमारे पाप की क्षमा कब की हुई है, लेकिन आज भी बिचवई का काम क्या कर रहा है पता है? आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाना। वो आज भी थकता नहीं है। आप भोर के समय भी प्रार्थना करो या मिडनाइट में प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी और यीशु मसीह लेके जाएगा। वो कभी थकता नहीं। मिडनाइट हो, भोर हो, कुछ भी समय हो, मैं सुबह सुबह जब प्रार्थना करता हूँ, मेरा विश्वास है सुबह सुबह भी यीशु मसीह जागता रहता है। हालेलुया। वो कभी नहीं सोता है, बाइबल में लिखा है वो कभी नहीं सोता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। पहला काम यीशु मसीह क्या कर रहा है पता है? स्वर्ग में महायाजक का काम, बिचवई का काम करता है। कौन सा काम? जोर से बोले, बिचवई। कौन सा काम कर रहा है? बिचवई का काम। दूसरा काम कौन सा चल रहा है उसका स्वर्ग में? क्या बता पाएंगे आप? चलिए एक वचन पढ़िए, एक वचन को पढ़िए। दूसरा कौन सा काम चल रहा है? बेसिक है, बहुत बेसिक है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और इसका 14 अध्याय और 3 पद पढ़िए। आगे राइट। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पता है आपको दूसरा काम कौन सा चल रहा है स्वर्ग में? आपके लिए जगह तैयार करने का काम। हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाता है, उसके लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने का काम आज भी प्रेजेंट में यीशु मसीह कर रहा है।
क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आपके लिए ये जगह तैयार करने का काम वो कर रहा है प्रेजेंट में, वो कभी रुकता नहीं है। और उसने कहा जब जगह तैयार हो जाएगा तब मैं आऊँगा और आप लोगों को लेके जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, आपके लिए ये काम हो रहा है। आप चर्च में आते हो, मैं आपसे कहता हूँ एक खुशी की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ पे घर बना रहा है। वहाँ पर आप जानते हो यीशु मसीह जब भी कोई बात करता था, ठीक से सुनिए, यीशु मसीह जब भी कोई बात करता था तब वो इज़राइल की रीति रिवाज को पकड़ के बात करता था, ताकि इज़राइली लोग समझे वो क्या कहना चाहता है। और ये जो जगह तैयार करने का बात है ना, वो भी एक इज़राइल का एक रिवाज है। कौन सा रिवाज है पता है? वो सिखाऊंगा मैं आपको। चलो ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर आप समझ पाओगे। एक इज़राइल देश का एक रिवाज तभी था, आज भी है। हालेलुया। और रिवाज क्या था पता है? वो रिवाज ऐसा था, जब किसी का एंगेजमेंट होता था, एंगेजमेंट क्या बोलते हो, सगाई, मंगनी, है ना, मंगनी होता था, सगाई होता था, तो जो लड़का है, मतलब जो दूल्हा है और दुल्हन है, सगाई होने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद, उस समय में भी और आज भी एंगेजमेंट होने के बाद, एंगेजमेंट ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद आपको बताओ, वो जो दूल्हा है, दूल्हा उस दुल्हन से प्रॉमिस करता था कि जिस दिन मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा उस दिन मैं शादी के लिए आ जाऊंगा। सही में बोल रहा हूँ, ये रिवाज था वहाँ पे। हालेलुया। और वो दूल्हे का बाप जो होता था, वो दूल्हे का बाप दूल्हे से कहता था कि तेरा सगाई हो चुका है, अभी तुझे तेरे दुल्हन के लिए घर बनवाना है, और जब घर बनवाएगा तब मैं तुझे बोलूँगा तेरे दुल्हन को लेके आ, तब तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। दूल्हे का बाप कहता था सगाई हो चुका है। आपको बताओ उस समय का रिवाज था, आज भी वो रिवाज है फॉरेन में, कि जब शादी होता था, शादी के बाद कोई भी मतलब वो कपल उसके बाप के घर में नहीं रहते, उनको अलग घर लेना पड़ता है। हालेलुया। आज भी होता है फॉरेन में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है वहाँ पे और मैं जानता हूँ इस बात को। तो जो लड़का है वो अपने बाप के घर में नहीं रहेगा, उसको अलग घर बनवाना है अपने दुल्हन के लिए। क्या बनवाना है? अपने दुल्हन के लिए अलग घर बनवाना है। हालेलुया। और जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तब उस समय में उसका बाप कहता था अब तेरा घर बन के पूरा हुआ है, जा तेरे दुल्हन को लेके आ। हालेलुया। फिर उस समय में दूल्हा निकलता था, उसके गांव से निकलता था, और निकलते समय आपको बताऊं दूल्हे के साथ कौन रहता था? उसके फ्रेंड, दोस्त लोग। और दोस्त लोगों का काम क्या होता था पता है? दोस्त लोगों का काम होता था दूल्हे के सामने चलना और तुरही को बजाना, तुरही फूंकना। ये दूल्हे के फ्रेंड का काम होता था। और जब तुरही फूंका जाता था तब दुल्हन के घर वालों के कान पर वो आवाज़ जाती थी, तुरही का आवाज़, और तो वो समझ जाते थे दूल्हा आ रहा है। फिर जो दुल्हन के घर के लोग हैं वो पूरा रेडी होके उसके स्वागत के लिए तैयार। हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन सगाई होता था, सगाई के दिन जब दूल्हा प्रॉमिस करता था कि मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा जब घर पूरा हो जाएगा। हालेलुया, है ना। लेकिन किस दिन आऊँगा ये वो नहीं बताता, क्योंकि उसको भी पता नहीं किस दिन आऊँगा। हालेलुया। वो उसके बाप को पता होता है। जब घर बनाना पूरा होता है फिर बाप कहता था जा तेरे दुल्हन को, तुरंत दूल्हे को निकलना पड़ता था। लेकिन दुल्हन का काम क्या होता था पता है? दुल्हन का काम होता था सगाई से लेके शादी तक खुद को सजाए रखना, इंतजार करना और सजाए रखना। समय पे सजना नहीं है, सगाई से लेके शादी तक, क्योंकि दूल्हा कब आएगा पता नहीं था उस समय भी। हालेलुया। सगाई से लेके शादी तक खुद को तैयारी में रखना है, सजाए रखना है। जब भी दूल्हा आएगा वो कभी भी आ सकता है, मिडनाइट में आएगा, भोर में आएगा, दोपहर में आएगा, शाम को आएगा, कभी भी आ सकता है। जब वो आएगा तो दुल्हन को रेडी हो रहना जरूरी होता है। आप जानते हो यीशु मसीह सगाई करके गया है आप लोगों से, मुझसे। जब वहां पे घर पूरा हो जाएगा, उसका बाप कहेगा जा तेरे दुल्हन को लेके आ, वो आएगा तुरही फूके हुए। बाइबल में लिखा है उस समय हम लोग तैयार होना जरूरी है। अभी उस समय नहीं, अभी से तैयारी करना, क्योंकि दुल्हन को तैयार रहना जरूरी होता है। क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर वो दूल्हा आया तो हम लोग रेडी है क्या उसके साथ जाने के लिए? हालेलुया। आज वो हमारे लिए वहाँ पर घर बनवा रहा है आपके रहने के लिए, क्योंकि ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहता है जहाँ मैं रहता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि दूल्हा जहाँ रहता है वही दुल्हन रहती है। हालेलुया। दुल्हन अलग जगह पे और दूल्हा अलग जगह पे, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? यहाँ भी नहीं होता है वैसा।
यहाँ पर भी नहीं होता है वैसा। शादी हुआ तो दुल्हन दूल्हे के साथ ही, अगर दूल्हा कहीं और जॉब करता है उसको उधर ही जाना पड़ेगा, उधर से उसका ट्रांसफ़र हुआ फिर उसके पीछे ही जाना पड़ेगा। दुल्हन कहेगी तेरा ट्रांसफ़र हो, तू जा, मैं मेरे माँ बाप के घर पे रहती हूँ। ऐसा जहाँ दूल्हा जाएगा भले वो कहीं भी जाए, दुल्हन को उसके साथ ही, क्योंकि वो दुल्हन जो है दूल्हे के साथ ही रहती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम लोग रहो। क्या समझ पा रहे हो मुझे? समझ पा रहे हो आप मुझे? हेलो, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए ये काम हो रहा है, एक घर बनवाने, एक जगह बनवाने का काम, और हम इसके लिए प्रार्थना करते रहे, हम खुद को सजाए रखे। सजना इसका मतलब मैं ऊपर का मेकअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं पाउडर और लिपस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर का मेकअप जो आत्मा का होता है। हालेलुया, हालेलुया। अंदरूनी मेकअप, खुद को सजाना, अंदरूनी परमेश्वर के योग्य बनाना खुद को, ताकि हम परमेश्वर के पास रह सके, वो इस यीशु में हमारे दूल्हे के पास रह सके। हालेलुया। और दूल्हा यही चाहता है कि हम उसके पास रहे, और आज हमारे लिए ये काम हो रहा है। आइए तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सीख रहे हो आप लोग इस बात को? चलो, अभी मैंने आपको सिखाया स्वर्ग में क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना समय मुझे भी नहीं है, तो मुझे पृथ्वी का भी काम सिखाना है आपको। प्रेजेंट में पृथ्वी पे क्या हो रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में तो 2 बातें हो रही है अभी, है ना? प्रेजेंट में यीशु मसीह कर रहा है कौन सा काम? एक पहला बिचवाई का काम, दूसरा हमारे लिए जगह तैयार करने का काम। अभी देखते हैं पृथ्वी पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या कर रहे हैं पृथ्वी पे? पता है क्या कर रहे हैं पृथ्वी पे? ओके, आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी के लिए कभी आपने प्रार्थना किया? कितने लोग हैं आप में से ऐसे कि बीमारी के, जो बीमार है उनके लिए आपने प्रार्थना किया है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? दिखाइए मुझे, हाथ दिखाइए। शर्माई मत यार, मैं भी इंसान हूँ, कुछ नहीं करने वाला मैं। दिखाइए आप, कितने लोगों ने प्रार्थना किया बीमारी, मतलब जो बीमार लोग हैं उनके लिए? पूरा हाथ दिखाइए, पूरा हाथ दिखाइए। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने प्रार्थना किया क्या वो व्यक्ति चंगा हुआ? कितने लोग ऐसे हैं ये अनुभव किए कि वो व्यक्ति चंगा हुआ है प्रार्थना के बाद? हुआ है आपने प्रार्थना करने के बाद? ठीक है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हैं? इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको? सुसमाचार सुनाते हैं। कितने लोग हैं आप में से सुसमाचार सुनाते हो आप लोग? हालेलुया। ठीक है, अगर सुनाते हो तो आपका सुसमाचार सुन के कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? है या नहीं? किए रहेंगे, है ना? ऐसा हुआ रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी सुनिए मेरी बात। यीशु मसीह स्वर्ग में बिचवाई का काम करता है। दूसरी बात, यीशु मसीह हम लोग के लिए जगह तैयार कर रहा है, तो फिर वो स्वर्ग में है तो पृथ्वी पे कैसा काम चल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो पृथ्वी पे यीशु मसीह काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का देह पृथ्वी पे काम कर रहा है। और आप जानते हैं यीशु मसीह का देह कौन है? कौन है? कलीसिया। हालेलुया। यीशु मसीह का देह है आप लोग। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह वहां पे बिचवाई का काम कर रहा है और उसका देह पृथ्वी पे है जो यहां पर काम कर रहा है। क्या समझ रहे आप लोग मुझे? उसका देह, एक वचन को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझ में आएगा। कुलस्सियों की किताब, कुलस्सियों इसका पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स 18 वर्स 18 पद। वह कलीसिया का क्या है? सिर है, मतलब देह का सिर है। कौन है? यीशु मसीह। अगर वो वहां पर काम करता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कलीसिया पृथ्वी पे काम करता है, क्योंकि कलीसिया उसका देह है। अगर आप किसी को, कोई बीमार होगा, अगर वो आप उसको छू लेते हैं तो वो बीमारी चंगी क्यों होती पता है? क्योंकि आप यीशु मसीह का देह हो। हालेलुया। आप कौन हो? यीशु मसीह का देह हो। अगर कोई बुखार है, अगर आप उसको छू लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका बुखार उतर जाता है। क्यों उतरता है? क्योंकि आप यीशु मसीह का देह हो। और यीशु मसीह का देह पृथ्वी पे काम कर रहा है, और वो है कलीसिया। वो कौन है?
मैं आपसे कहना चाहूँ, आपके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर काम करता है। कितने लोग एग्री इस बात से, सहमत है आप इस बात से? आपके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या करता है? काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कलीसिया मतलब यीशु मसीह ने कलीसिया क्यों बनाई? उसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाई? आप जानते हो, कई बार हम लोग इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह ने कलीसिया क्यों बनाई है। हालेलुया। कलीसिया, फिर से बोलता, मुझे देखिए, मेरे और देखिए, कलीसिया, ये इसका उद्देश्य आपको समझना ज़रूरी है। मैं कलीसिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा ही सिखाऊंगा। संडे में मैं बहुत कुछ कलीसिया के बारे में सिखाने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन आज थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगा। कलीसिया, उद्देश्य क्या है परमेश्वर का कलीसिया को बनाने का उद्देश्य? हालेलुया। ऐसे ही नहीं हुआ है कलीसिया, एक्सीडेंटली नहीं बना है। समझ रहे आप लोग? एक्सीडेंटली नहीं बना है कलीसिया। कलीसिया बनाने का उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है पता है? चलो पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी। एक वचन को निकालिए मेरे साथ सब मिलके। एक स्टडी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक भेद की बात भी मैं आपको खोलने जा रहा हूँ आपके सामने। एक वचन को पढ़िए जल्दी से जल्दी। साम भजन संहिता 110 110 अध्याय और उसका एक पद जल्दी पढ़िए। हाँ, फिर से पढ़िए। हाँ, यीशु की नहीं, हाँ मैं वही बोला, ऐसा कैसे हुआ? यीशु पुराने में, हाँ राइट। बस, हालेलुया। ऐसा लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तब तक बैठ जब तक तेरे शत्रु को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। अभी इसमें प्रभु कौन है? प्रभु मतलब कौन? तीन लोगों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इस वचन में 3 लोगों का उल्लेख आया। क्या है? पहला है प्रभु। प्रभु कौन? प्रभु कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। पुराने नियम में नहीं था, लेकिन एक भविष्यवाणी है ये क्या है? भविष्यवाणी है ना। आज उसी प्रभु को आज हम यीशु कहते हैं, है ना। प्रभु मतलब यीशु, यहोवा मतलब परमेश्वर, यहोवा मतलब कौन? और शत्रु मतलब शैतान। शत्रु इसका मतलब क्या है? शैतान। सिंपल सी बात है, शैतान। 3 लोगों का यहाँ पे जिक्र किया है, 3 लोगों का जिक्र आया है। तो उसमें पहला प्रभु, दूसरा यहोवा, तीसरा शत्रु। प्रभु माने यीशु, यहोवा इसका मतलब परमेश्वर, शत्रु इसका मतलब शैतान। अभी क्या लिखा गया है पता है? परमेश्वर कहता है यीशु से, तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ जा, जब तक तेरे शत्रु को तेरे चरणों के नीचे लाके ना रखूं कुचलने के लिए, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ पे क्या कर दे? बैठा रहे। हालेलुया। ओके, अभी ठीक से सुने, एक भेद वाली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक से, अगर आप ठीक से सुनोगे तो समझोगे। हालेलुया। ओके, यीशु मसीह के चरणों के नीचे शैतान को लाया जाएगा, बराबर है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसे चरण कहते हैं, पैर, पाँव, इसे क्या कहते हैं? चरण, पाँव। भाई 1 मिनट आइए ना, 1 मिनट आइए। कुछ बातें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक से मेरे और देखिए। अभी हम लोग सीखेंगे कुछ बातें। बाइबल कहती है यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। किसका सिर है? ठीक से समझिए। सिर कौन सा होता है? सिर, हाथ रखिए, कहाँ है सिर? यहाँ पे, उधर ही रखो। ओके, पूरा रखो ना बेटा, ऐसा। इसे क्या कहा है? सिर। इसे क्या कहा जाता है? सिर। इसके नीचे क्या है? शरीर। इसके नीचे क्या है? शरीर। ये सिर मतलब यीशु मसीह। इसके नीचे जो देह है वो कौन है? कलीसिया। और शैतान पैरों के नीचे, मतलब किसके नीचे? कलीसिया के नीचे। हालेलुया। समझ रहे आप लोग इस बात को?
कलीसिया के नीचे कलीसिया बनाने का रीजन ही वही है, ये भविष्यवाणी पूरी हो सके। जो सामने भजन संहिता में लिखी हुई भविष्यवाणी वो पूरी हो, इसलिए कलीसिया का निर्माण हुआ है। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह के चरणों के नीचे, और ये तो यीशु मसीह चरण, इसका मतलब देह है यीशु मसीह का। यीशु मसीह तो ये है, यहाँ से नीचे यहाँ तक जाएंगे तो एक देह है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कलीसिया है। और जब शैतान पैरों के नीचे आएगा तो सबसे पहले किसके पैरों के नीचे रहेगा? आपको क्यों बनाया पता है? उद्देश्य परमेश्वर का शैतान आपके पैरों के नीचे आए। हालेलुया! क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आप यीशु मसीह का देह यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया है, आपको एक उद्देश्य रखा गया है ताकि शत्रु आपके पैरों के नीचे आए, इसलिए आपको बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ इसलिए बोलता हूँ। अगर किसी को कहा जाएगा ना, ब्रदर चर्च में आइए ना, चर्च में क्यों नहीं आते आप? सिस्टर आप चर्च में क्यों नहीं आते? चर्च में आइए ना। फिर वो दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं ना हमारे पीछे। क्या बोलते हैं? यार पास्टर को कुछ काम नहीं, पास्टर को उतना ही काम होता है चर्च में आना, हम लोगों को काम नहीं क्या दूसरा? हम लोगों को काम में जाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, कौन जाएगा चर्च में? हालेलुया! मैं क्यों बोलता हूँ ब्रदर चर्च में आइए? ताकि तुम लोग भी प्रभु यीशु मसीह का देह बनो, उसके देह में शामिल हो जाओ, ताकि शैतान को हराना है। हालेलुया! किसको हराना है? शैतान को, शत्रु को पैर के नीचे लेना है। इसलिए कलीसिया बनाई है, ये उद्देश्य है। कलीसिया, कई लोग ऐसा दिमाग में डाल देते हैं कि कलीसिया पास्टर क्यों बनाता है? कलीसिया से पैसा मिलता है। ये तो मैं अभी संडे को क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारी बातें कलीसिया के बारे में, मेरे पास बहुत सारा टीचिंग है कलीसिया के ऊपर। हालेलुया! हालेलुया! वो अलग अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कलीसिया का बनाने का उद्देश्य है कि शत्रु को हराना है। और ये जो भविष्यवाणी दी गई है भजन संहिता में 110 अध्याय 1 पद में जो भविष्यवाणी दी है, वो भविष्यवाणी पूरी हो सके, इसलिए कलीसिया बनाई गई है। हालेलुया! हालेलुया! आप लोग इसलिए बनाए गए हो। मैं फिर से कहता हूँ, और शैतान नहीं चाहता, मेरी बात सुनो, जब ये भविष्यवाणी हुई है, फिर से सुनिए मेरी बात, ये भविष्यवाणी जब हुई है भजन संहिता में, उस भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी बाइबल में भी आ चुकी है। और कितने लोग जानते हैं कि शैतान बाइबल को जानता है करके? कितने लोग, आपको पता है शैतान बाइबल जानता है? जानता है ना? कितना जानता है? हाँ, बहुत सारा नहीं, पूरा पूरा। जितना आप लोग नहीं जानते उतना वो जानता है। हालेलुया! वो बहुत सारा जानता नहीं है, पूरा पूरा जानता है। बाइबल पूरा पता है उसको, पूरी बाइबल जानता है वो। हालेलुया! पूरी बाइबल। फर्क इतना ही कि वो पवित्र नहीं बन सकते, बाइबल जानने के बावजूद हम लोग बन सकते हैं। हालेलुया! पूरी बाइबल वो जानता है। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर शैतान पूरी बाइबल जानता है तो ये भविष्यवाणी जानता है या नहीं? हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो ये भविष्यवाणी जानता है, कौन सी भविष्यवाणी? कि उसको पैरों के नीचे आना है, कलीसिया के, मतलब यीशु मसीह के देह के नीचे डाला जाएगा। और ये भी जानता है, परमेश्वर एक बार बोल दिया, परमेश्वर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया! परमेश्वर अपना प्लान चेंज नहीं करता है। वो जानता है शैतान भी, परमेश्वर एक बार बोल दिया, परमेश्वर ने वो होने वाला है। प्लान किसने बनाए? परमेश्वर है। किसने बनाया ये प्लान? परमेश्वर ने। पर प्लान में कितने लोग शामिल है? प्लान में कितने लोग शामिल है पता है? प्लान में शामिल है खुद परमेश्वर, सेकंड यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह मतलब उसका देह से लेके, थर्ड है कलीसिया, और फोर्थ है खुद शैतान। ये चार लोग इस प्लान में शामिल है। हालेलुया! और शैतान नहीं चाहता पैरों के नीचे आए, तो वो क्या करता है? इस प्लान को रोकने के लिए परमेश्वर के पास जा सकता है क्या? वो परमेश्वर के पास जाके वो प्लान को रोक दिया, ऐसा होगा? परमेश्वर तक पहुंच सकता है क्या? वो नहीं जा सकता है। परमेश्वर को प्लान को रोक नहीं सकता है। हालेलुया! तो आता किसके पास है? किसके पास आता है? जोर से बोलिए, कलीसिया। किसके पास आता है? शैतान। इस प्लान को रोकने के लिए ये प्लान कैंसिल हो या फिर आगे बढ़ता रहे, ताकि और जीने का उसको मौका मिले। हालेलुया! वो परमेश्वर के पास नहीं जाता कि वो जानता है कि परमेश्वर सामर्थ्य, मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो किसके पास आता है पता है?
देह के कलीसिया के पास आता है और कलीसिया के पास आके क्या करता है? कलीसिया को परेशान करने की कोशिश। और क्या करता है पता है? कलीसिया में गड़बड़ी करना शुरू कर देता है। कहाँ पे गड़बड़ी? कलीसिया में गड़बड़ी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन कलीसिया में गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए शैतान वहां पर मौजूद है। वो नहीं चाहता वो आपके पैरों के नीचे आए। कई सारी कलीसिया में इस बात को मैंने देखा है, कलीसिया में गड़बड़ी होना है, कलीसिया में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बोलते, गलत फहमियाँ होना है। जिस दिन कलीसिया में गलत फहमियाँ बढ़ेगी ना, समझ लीजिए शैतान का प्लान सक्सेस हो रहा है। उसका जो मरना है ना, अपने पैरों के नीचे आना है ना, वो उसका समय बढ़ता जा रहा है। गलत फहमियाँ, कलीसिया में गलत फहमियाँ आती है, कलीसिया में झगड़े होते हैं, कलीसिया में फिर झगड़ा होने के बाद फिर ये कहेगा मैं नहीं आऊँगा चर्च में, उसके साथ मेरा झगड़ा, वो सब मुँह भी नहीं देखना है मुझे। पास्टर साहब ने आज प्रचार किया, वो सब मेरे ऊपर था, ऐसा कैसे कर सकते पास्टर साहब, आज के बाद मैं चर्च में नहीं आऊँगा। आप लोग समझ रहे हो शैतान दिमाग में क्या डालता है? शैतान आपको तोड़ना चाहता है, शैतान आपको कलीसिया से अलग करना चाहता है, कलीसिया की ताकत कम करना चाहता है, ताकि वो पैरों के नीचे आना नहीं चाहता। समझ रहे आप लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में जब गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा, मैंने देखा कलीसिया में गड़बड़ी को, कलीसिया को 2-2, 3-3 भाग होते हुए मैंने देखा, कलीसिया टूटते हुए मैंने देखा। हालेलुया। क्यों तोड़ता है वो कलीसिया? क्यों तोड़ता है पता है? एक हाथ को अगर पवित्र आत्मा मिल जाएगा कलीसिया में, मैं सिखा रहा हूँ, समझ लीजिए। पवित्र आत्मा मिल गया, अगर उसने प्रार्थना किया अन्य भाषा में, अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो, तो क्या समझना शुरू कर देता है, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या अलग चर्च क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो उसी कलीसिया के 10 लोगों को उठा लेगा और अलग चर्च को बना देगा। वो क्या बोलेगा? मैं भी कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, पवित्र आत्मा चर्च को तोड़ने के लिए नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा उस कलीसिया को बनाने के लिए मिलता है। ये बात कभी भी याद रखो। हालेलुया। कल मैं होली स्पिरिट के बारे में बात करने वाला हूँ, कल रात में। हालेलुया। और कई सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे कल। हालेलुया। जो नहीं पाए हैं वो भी पाएंगे। कल मैं डीपली स्टडी दूंगा होली स्पिरिट क्या है। कितना लोग सुनना चाहेंगे इस बात को? ऐसे बहुत सारी वेद की बातें कल खुलेगी होली स्पिरिट के बारे में। हालेलुया। लेकिन सुनिए, पवित्र आत्मा कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं मिलता है, कलीसिया से अलग होने के लिए नहीं मिलता है। अगर कलीसिया से अलग होने के लिए पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को अलग नहीं करना चाहता है। हालेलुया। अगर बुलाहट है परमेश्वर की, तो परमेश्वर खुद अलग करेगा। अलग करेगा मतलब सेवकाई के लिए, वहाँ भी बड़ा चर्च बनेगा अगर बुलाहट है तो। अगर बुलाहट नहीं है आपके द्वारा, अगर आप बोलते हैं मैं भी कुछ हूँ और अलग सा बनवा देते हो, तो ये एक वचन पढ़े, मेरे पास एक वचन है उसके लिए बहुत बढ़िया। ये प्रेरितों के काम निकालिए, प्रेरितों के काम। पास्टर साहब 8:30 बजे तक ना? हाँ, 8:30 तक, 8:30। ओके, 15 मिनट है मेरे पास, सिखा दूंगा 15 मिनट। हालेलुया। आइए पढ़िए प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 36 पद पढ़िए। हाँ, क्या पढ़ा आपने? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर से आप लोगों के लिए। सुनिए मेरी ओर। क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ। क्या कहा उसने? मैं भी कुछ हूँ कलीसिया में। उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक घमंड आ गया। हाँ, अहंकार आ गया, मैं भी कुछ हूँ, थियोदास कहने लगा। और ये कहते हुए उसने उस कलीसिया से 400 लोगों को उठा लिया। कितने लोगों को? 400 लोगों को अलग कर दिया। और उसका सोच ये था, ये 400 लोगों के द्वारा मैं अलग कलीसिया बना दूंगा। हालेलुया। और ये कहते हुए वो उठा, और क्या लिखा है पता है? आगे ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। उसके बाद मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए,
परंतु मारा गया। और हाँ, जितने लोग उसे मानते थे और वो भी मिट गए। अगर वो 400 लोग वो कलीसिया में रहते हैं तो मिट नहीं जाते। हालेलुया। वो थियोदास के पीछे चलने लगे। थियोदास भी मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना नहीं थी, परमेश्वर की बुलाहट उसके लिए नहीं थी। उसने क्या सोचा, मैं भी कुछ हूँ। उसके दिमाग में आया एक अहंकार, उसके दिमाग में आया, और अहंकार की वजह से उसने वो कलीसिया से अलग हुआ, 400 लोगों को लेके अलग हुआ, और उसके बाद हम जानते, यहाँ पे पढ़ते हैं, वो मारा गया। और उसके बाद वो कलीसिया जो 400 लोग वो तितर बितर हुए, और उसके बाद वो भी मिट गए। क्या समझ रहे आप लोग? हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया जाता है कि मैं भी कुछ हूं कहे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि कलीसिया बन जाए, एक स्ट्रांग बन जाए। पवित्र आत्मा एक सहायक है जो कलीसिया को बनाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी वो भविष्यवाणी पता है कि शैतान को पैरों के नीचे लेना है तो कलीसिया को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और इसलिए पवित्र आत्मा आता है। कल सिखाऊंगा मैं इस बात को। हालेलुया। कलीसिया के पैरों के नीचे शैतान जानता है, इसलिए शैतान हाथ धो के पीछे पड़ता है कलीसिया के लोगों के पीछे। लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करना, लोगों के अंदर घमंड पैदा करना। घमंड क्या बोलते हैं उसको? घमंड ना, घमंड पैदा करना, गर्व। कई सारे लोग ऐसे कलीसिया में दिखाई देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े कलीसिया, बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बड़े बड़े कलीसिया में, बड़े कलीसिया में क्या होता है, कमेटी होता है, फिर एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, पद होते हैं। फिर वो अपने अपने पदों में क्या हो जाते हैं, लगे रहते। मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए सबने। फिर वो कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा इसका, ये मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया, है ना। ट्रेजरर कहेगा मेरे पास पैसा है, मेरे हाथ में पैसा है। हालेलुया। आप लोगों को मेरा ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा। खत्म। जब ये बात आना शुरू हुआ ना, मैं समझ लीजिए शैतान का प्लान सक्सेस। कलीसिया को नष्ट करने के पीछे शैतान भागता है। कमेटी होना चाहिए, लेकिन कमेटी में घमंड नहीं होना चाहिए। कमेटी होना चाहिए, चर्च को संभालने के लिए जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन अपने पद का घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक ठाक रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कलीसिया के लिए, वो समझना है। हालेलुया। ना कि कलीसिया को नष्ट करे। कई सारे लोग कलीसिया को नष्ट करने के लिए कारण बनते हैं, लेकिन बाइबल का उद्देश्य कलीसिया स्ट्रांग बने। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये सिखाता हूँ कई जगह पे जाके, कलीसिया स्ट्रांग बने, क्योंकि ये उद्देश्य हम लोगों के पीछे है। हम लोगों के द्वारा ही शैतान यीशु मसीह के पैरों के नीचे आ सकता है। हम लोगों के द्वारा। कितने लोग तैयार इस बात के लिए? शैतान को हराने के लिए, चरणों की चौकी बनाने के लिए। क्या आप तैयार है? हालेलुया। फिर याद रखिए, आगे जाके शायद कलीसिया में शैतान गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा। समझ लीजिए, तुरंत समझ जाइए। गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू होता, तुरंत पाशा याद दिलाइए, शैतान यहाँ से आके गया है। वो इस सृष्टि पे रहता है। बाइबल में लिखा है घूमता फिरता रहता है वो। अय्यूब की किताब में लिखा है ना, उसने परमेश्वर से कहा मैं पृथ्वी पे इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। क्यों घूमता फिरता रहता है वो पृथ्वी पे? उसका काम क्या है? घूमने का। क्यों घूमता है वो इसलिए घूमता है कि कलीसिया को नष्ट कर सके। वो अन्य लोगों के पीछे नहीं जाता है। जो शराब पीता है उसके पीछे नहीं जाएगा, वो जरूरत ही नहीं है उसके पीछे जाने का। जो व्यभिचार करता है उसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं उसके पीछे जाने का। वो जानता है उसके पीछे मुझे टाइम पास नहीं करना है, वो ऑलरेडी व्यभिचार में है, इसका मतलब वो साथ में ही रहेगा। वो कहाँ घूमता है? ये हाँ, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा क्या? क्या पूछा परमेश्वर ने? तेरी दृष्टि अय्यूब की ओर गई क्या? शैतान बोलता, मैंने देखा उसको। तूने उसके चारों ओर बाउंड्री बनाया है। बाउंड्री बनाया है। शैतान को कैसे पता बाउंड्री बनाया है?
क्योंकि कई बार वो अय्यूब को नष्ट करने की कोशिश उसने किया रहेगा, लेकिन वो जान गया इसके चारों ओर बाउंड्री लगाया है। इसका मतलब वो धर्मी लोगों के पीछे रहता है, धर्मी लोगों के पीछे रहता है वो। समझ रहे आप लोग? कलीसिया बनाने का उद्देश्य है शैतान को हराना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रचार को ध्यान से सुनिए और याद रखिए। आज का जो प्रचार मैंने आज दोपहर में प्रेयर प्रार्थना किया कि परमेश्वर क्या मैं सिखाऊं लोगों के लिए। हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर ने मेरे सामने दी, ये बातें मैं आपसे शेयर करूं। इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर चाहता है हम लोग कलीसिया में रहे। संडे में मैं बहुत सारी बातें कलीसिया के ऊपर करना चाहूँगा, लेकिन संडे में होगा वो। हालेलुया। कल होली स्पिरिट के बारे में शाम को होगा। सुबह में एक अलग विषय मैं आपके सामने रखूँगा, वो भी बहुत सारा भेद का बात रहेगा। हालेलुया। और अच्छा टीचिंग कल सुबह भी मिलेगा आपको। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के मतलब उसकी कलीसिया में बड़े, स्ट्रांग बने, ताकि शैतान को हरा सके। आइए अपने आंखों को बंद करें सभी। हालेलुया। होली 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 होली। अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।